श्री अरविंद पनगड़िया हमारे साथ मौजूद हैं, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर सबसे पहले तो इस खास बातचीत में। और सबसे पहले मैं आपने इनफैक्ट हाल ही में एक जो बयान दिया था विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक, क्योंकि पिछले हफ्ते जब जीडीपी के आंकड़े आए तो उसके बाद कुछ लोग ये कह रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन का असली असर अब दिखना शुरू हुआ है, Q4 नंबर्स वर बिलो एक्सपेक्टेशन। लेकिन आपने एक जो इनसाइट दी कि अप्रैल टू जून क्वार्टर जो है उसमें एक्चुअली इकोनॉमी टर्न अराउंड हो रही है, इसके बारे में पहले तो आप बताइए। हाँ, नहीं तो इसमें तो अब डेटा आएंगे, पर मेरा अपना मानना यह है कि इस अप्रैल टू जून वाले जो क्वार्टर है इसमें विल सी टर्न अराउंड, विल गेट बैक टू द हायर ग्रोथ पाथ। एंड पूरा जो साल है अब 17-18 का, उसमें निश्चित रूप से हम करीब 7.5% ग्रोथ ला सकेंगे। सर, साथ ही आपने इनफैक्ट ये भी कहा है कि वी आर समवेयर कपल ऑफ ईयर्स डाउन द लाइन रिफॉर्म्स एक बार पूरी तरह से सेट इन हो जाए, सरकारी पॉलिसीज़ जो हैं जिसका इम्पैक्ट लैग इफेक्ट के साथ आता है वो सारी ऑन ट्रैक हो जाए, तो वी शुड बी लुकिंग एट 8% प्लस लेवल्स। इसके लिए रियलिस्टिक टाइमलाइन क्या लग रही है आपको? बिल्कुल नहीं, इसमें इसमें प्रिडिक्ट कर पाना इस तरीके से विद प्रिसीजन हार्डर है, पर मैं ये मानता हूँ कि अभी जो हमने बहुत सारे 3 साल में रिफॉर्म्स किए हैं उनका बहुत सारा असर अभी आना बाकी है। कुछ असर हुआ है पर बहुत सारा आना बाकी भी है। तो एक बार ये पूरा असर जब लगेगा तो आराम से हम उन्हें जो है 8% प्लस की जो ट्रेजेक्ट्री है, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ कि इस सरकार का जो 2 साल का कार्यकाल बचा है, इसी के दौरान हमें जो है इस ट्रेजेक्ट्री में पहुँच जाएंगे हम लोग। बिफोर वी मूव ऑन टू स्पेसिफिक टॉपिक्स, अरविंद जी, मैं आपसे एक बर्ड्स आई व्यू लेना चाहूँगा कि जो 3 साल के रिफॉर्म्स रहे हैं इसमें 3 या 4 सबसे की गेम चेंजर रिफॉर्म्स अगर आपको गिनाने हों, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि अचीवमेंट्स अगर आपको गिनानी हो, तो वो कौन से रहेंगे? तो मैं रिफॉर्म्स की साइड पे ही लेता हूँ, हालांकि क्योंकि सरकार का जो है कार्य इतना वाइड स्वीप के साथ हुआ है, सो सभी सेक्टर्स इसमें इम्पैक्ट हुए हैं, पर फिर भी 3 बड़े रिफॉर्म्स आपको मैं गिनवाता हूँ। पहला तो निश्चित रूप से GST है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये काफ़ी गेम चेंजर रिफॉर्म है, क्योंकि इसके द्वारा जो है पूरे देश में अब एक सिंगल मार्केट क्रिएट होगा। सारे देश में हर कमोडिटी पे सारे देश भर में एक ही इनडायरेक्ट टैक्स रेट होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज है। तो पहला तो ये हुआ। दूसरा जो है बड़ा रिफॉर्म मैं मानता हूँ वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट, और ये जो साथ में डिसीजन हुआ है कि जो हमारे बैंक NPAs हैं उनको रिजॉल्व करने का, ये जो ऑर्डिनेंस लाई गई है RBI के एक्ट के विषय में, ये मिलाकर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट प्लस दिस ऑर्डिनेंस, ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि काफ़ी समय से हमारा जो है ग्रोथ में इम्पेडिमेंट NPAs की वजह से हो रहा है, और अब हम रियली सीरियसली इन NPAs को ठीक करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इन 2 कदमों जो 2 कदम उठाए गए हैं उनके तहत। और तीसरा मैं कहूँगा कि जो बड़ा रिफॉर्म है वो सारा DBT से रिलेटेड है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसमें कई चीज़ें हैं, जनधन बैंक अकाउंट्स इसका हिस्सा है, आधार एक्ट जो हम लाए वो भी इसका हिस्सा है। इसी तरीके से जो अब डिजिटाइजेशन की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं, भीम की जो ऐप लाई गई, ये सारे ही सभी कुछ मिलाकर जो है जिसकी वजह से अब हम ज़्यादातर बेनिफिट्स जो देते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स को, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा अधिक से अधिक देते जा रहे हैं। जैसे LPG में करीब करीब हमने कर दिया है। अब इसी इंस्ट्रूमेंटलिटी को हम जो है PDS के लिए भी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से कई दूसरे जो बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन किए जा रहे हैं उसमें भी इनकी इस इंस्ट्रूमेंटलिटी को यूज़ किया जा रहा है, आधार को और DBT को। तो इसकी वजह से जो है बहुत एफिशिएंसी बढ़ेगी हमारे सोशल प्रोग्राम्स की। तो ये 3 मैं ख़ास मानता हूँ कि बहुत बड़े रिफॉर्म हुए हैं। हालांकि जैसा मैंने कहा इस सरकार ने करीब करीब सारे एरियाज़ में, ख़ास तौर से गवर्नेंस को लेकर
बहुत बड़े चेंजेस लाए हैं। आपने जीएसटी की बात की अरविंद जी, इनफैक्ट मेरा अगला सवाल भी यही था। अब हाल ही में जो बैठक हुई थी उसमें भी कुछ और आइटम्स जो हैं उस पर भी क्लैरिटी आ गई है। सो ब्रॉडली क्या हम ये मान सकते हैं कि 1 जुलाई से जीएसटी रोल आउट के लिए तैयार है? और दूसरा, अगर ये रोल आउट हो भी जाता है तो जो शुरुआती हिकअप्स होंगे इसमें, राइट फ्रॉम इनपुट क्रेडिट टू द फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ये जो एंड टू एंड सीमलेस एग्जीक्यूशन इसका होगा, ये इसमें क्या शुरुआत में थोड़ा वक्त लग सकता है? ऐसा है कि पहली बात तो मैं समझता हूँ कि अब 1 जुलाई से लगभग निश्चित सा लगता है मुझे कि 1 जुलाई से ये लागू हो जाएगा जीएसटी। और जो हिकअप्स की बात आप कह रहे हैं, वो तो कोई भी नई पॉलिसी जब हम लाते हैं तो इसमें कुछ हिकअप्स रहते ही हैं, तो इसमें हमें कोई आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए अगर कुछ हिकअप्स आते हैं, क्योंकि वो तो कभी भी अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं इस नई पॉलिसी को, तो जो भी रास्ते में बम्प्स आएंगे उनको फ्लैटन हमको करना पड़ेगा। तो पर ऑन द अदर हैंड, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि राज्य सरकारों ने भी काफ़ी तैयारी की है। काफ़ी सारी कंपनीज़ को ज़्यादातर राज्यों ने जो है जीएसटीएन, जो जीएसटी नेटवर्क है, उस पर ले आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऑन द होल इतनी कोई विशेष परेशानी नहीं होनी चाहिए, पर छोटी मोटी जो हैं इसमें हिकअप्स आते हैं, उनके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। बिल्कुल अरविंद जी, इसमें पिछली बार मुझे याद है जब आपसे हमने बात की थी, हमने एम्प्लॉयमेंट पर बात की थी, जॉब क्रिएशन पर बात की थी। अब जीएसटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। ये देश की इकोनॉमी को स्ट्रक्चरली चेंज करने वाला रिफॉर्म है। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इससे 1 से 1.5% जो जीडीपी ग्रोथ है वो अपने आप बढ़ सकती है इंक्रीमेंटली, एक बार ये स्मूथली रोल आउट हो जाए उसके बाद। जाहिर सी बात है कंजम्पशन बढ़ेगा, तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट की गुंजाइश है वो भी बढ़ेगी। इस पर कितना दारोमदार रखना चाहिए कि कंसिडरिंग कि इस समय जो जॉब क्रिएशन की स्थिति है वो बहुत उत्साहजनक नहीं है, इनफैक्ट चिंताजनक है। नहीं, हमें इसका लाभ मिलेगा, पर सिर्फ जीएसटी के आधार पर हमें बैठ नहीं सकते, हमें दूसरे कदम भी उठाने पड़ेंगे। मैं कंसिस्टेंटली ये कहता आया हूँ कि हमें जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। तो वो प्रक्रिया हमें जारी रखनी है। जैसे हम नीति आयोग से जो है कोस्टल एम्प्लॉयमेंट जोन्स का आइडिया भी काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक कदम उसी दिशा में है। और भी जो कदम हम उठा सकते हैं लेबर लॉ रिफॉर्म्स करके, लैंड रिफॉर्म्स जिसमें कि लैंड कन्वर्जन के रूल्स जो हम चेंज करके कर सकते हैं, या इसी प्रकार से दूसरे भी रिलेटेड रिफॉर्म्स जो करने की ज़रूरत है, हमें करते रहना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी हमें प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त इंडस्ट्रियल टैरिफ्स हमारे काफ़ी हाई हैं, जो कीमतें चार्ज की जाती हैं इंडस्ट्री को काफ़ी हाई हैं। तो इस दिशा में भी हमें काम करना है। सो जीएसटी एक बहुत बड़ा कदम है, पर सिर्फ जीएसटी के बूते पर आगे बढ़ना गलती होगी, और सरकार का ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। बहुत सारे आगे के भी रिफॉर्म्स जो हैं सरकार आगे बढ़ाती जाएगी। बिल्कुल। अगर हम 3 पिलर्स की बात करें अरविंद जी इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर, सर्विसेज एंड देन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न इस समय आपको इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन और इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ कहाँ पर लग रही है? नहीं, हमें ये एक लॉन्ग टर्म इशू चला आ रहा है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग में हमारी थोड़ी वीकनेस रही है, वो भी लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे कुछ एरियाज है मैन्युफैक्चरिंग में जिसमें हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, जैसे आप देखिए ऑटो पार्ट्स है, ऑटोमोबाइल्स का है, 2 व्हीलर्स का है, इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज़ का है, केमिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स हैं। पर ये सारी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर है, सारी इंडस्ट्रीज जो हैं या तो कैपिटल इंटेंसिव हैं या स्किल लेबर इंटेंसिव है। हमें लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में अभी बहुत वीकनेस रही है, हमारी थ्रू आउट रही है, क्योंकि पहले हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिजर्वेशन था, उसकी वजह से प्रोग्रेस नहीं हो पाई, क्योंकि ख़ासतौर से एक्सपोर्ट मार्केट में हम बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसके बावजूद कि ये जो एरियाज़ हैं इसमें हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी लेबर फोर्स है, बहुत लेबर अबंडेंट कंट्री हैं हम,
पर उसके बावजूद हम इनमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिजर्वेशन बहुत डेकेड्स तक, कई दशकों तक रहा हमारे देश में। इसके बाद लेबर लॉस की वजह से भी हमारे देश में थोड़ी वीकनेस रही है इन इंडस्ट्रीज़ में। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सबसे बड़ा जो है बिग पुश हमें देना है वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को जो है देना है। तो उसकी वजह से जो है जॉब क्रिएशन भी होगा और उसकी वजह से फिर सर्विसेज में भी जॉब क्रिएट होंगे, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग में लोगों की इनकम बढ़ेगी, वो उसमें खर्चा करेंगे, तो उस खर्चे की वजह से सर्विसेज में भी डिमांड बढ़ेगी, तो सर्विसेज की ग्रोथ भी बढ़ेगी। सर्विसेज सेक्टर में हमें जो है इस वक्त एक सेक्टर जो बहुत महत्वपूर्ण है जॉब्स की दृष्टिकोण से, वो कंस्ट्रक्शन का है। तो अभी कंस्ट्रक्शन में भी थोड़ी ये इनहेरिटेड कमज़ोरी चली आ रही है इस सरकार के लिए। जब पिछली सरकार ने जब कार्यकाल ख़त्म किया तो बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टक हो गए थे, कई प्रोजेक्ट्स को के बॉटलनेक्स ख़त्म किए इस सरकार ने, कई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो हैं शुरू किए गए, नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए, फिर भी अभी हमारा जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में थोड़ी कमज़ोरी अभी भी चल रही है। तो ये भी एक सेक्टर है सर्विसेज के तहत, जिसमें हमें कुछ आगे चल के कुछ करना होगा।